हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। 15 फरवरी से आपके फाइनल एग्जाम और बहुत जल्द आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं। तो बच्चे डरे बैठे हैं और डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत से बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री से भी डर लगता है, उसके न्यूमेरिकल्स डरा देते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में पहले तो क्वेश्चन कितने तरह के पूछे जाएंगे, किस तरह से मोल्ड होके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं तो आपको उन्हें किस तरह से करना है, किस तरह से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, हम सारी प्रॉपर एक बात करने वाले हैं। और श्योरली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, एक एक टिप मतलब आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारी है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन फिजिकल केमिस्ट्री और आंसर ये है सबसे इजी पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें कोई भी अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है, तभी वो स्टार्टिंग में है। क्यों सर इजी क्यों है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में जो थ्योरी है ना वो सिंपली पढ़ के कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कर सकते हो। चलो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर डीपली मतलब प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद या फिर जो सीबीएसई का भी सैंपल पेपर आया था ना, तो मैं बताता हूँ आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, बहुत शानदार। आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स बनते हैं 10 से 12 नंबर के। तो सबसे पहली बात तो यहां पर आप लोग खुद को थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाओ, ठीक है। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पता है ना, आपके चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन के अलावा नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन बनता है चैप्टर बनता है 7 मार्क्स का, ये चैप्टर बनता है 9 मार्क्स का, ये चैप्टर आपका बनता है 7 मार्क्स का। तो इस तरह से। अच्छा, आपका केस स्टडी भी पूछा जाएगा। केस स्टडी आपका 4 मार्क्स का बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहां से थ्योरी आपकी ये ना, केस स्टडी में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है। तो आप लोग मान के चलो कि यार आपका जो पेपर बनने वाला है वो कितना बन सकता है, 8 to 10 मार्क्स आप लोग थ्योरी को भी दे सकते हो। 8 to 10 मार्क्स आपकी थ्योरी आएगी। ज़्यादा आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे, थोड़ा फोकस ग्राफ पे करना है। थ्योरी सिंपल होती है ना, हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी थ्योरी है और पढ़ के समझने वाली थ्योरी है। जैसे इनऑर्गेनिक में आपको कई जगह एक्सेप्शन मिलेंगे, बट इसमें ऐसा है नहीं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बात करूँ, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना बेटा, ये आपका मोस्ट ईजी पोर्शन है, मोस्ट ईजी। इनऑर्गेनिक में आपको एक्सेप्शन हैंग कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, थोड़ा बहुत हैंग कर सकती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, तो बच्चे भूल जाते हैं अगर बेसिक अच्छा नहीं है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो और पहले इसको अच्छा करो। मैं गिन के बोल रहा हूं तुम्हें कि अगर आप 7 डेज भी डेडिकेटेड दे देते हो ना, 7 डेज कि हाँ 2 से 2.5 घंटे की डेली पढ़ाई करके 7 दिन आप फिजिकल केमिस्ट्री को दे देते हो, तो आपका 23 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। घबराने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कैसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, केस स्टडी आया हुआ है पेपर में, रियल में केस स्टडी आया है, न्यूमेरिकल आए हैं, ग्राफ से क्वेश्चन बने हुए हैं और सिंपल थ्योरी है। तो देखो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करने जाओ तो सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। पॉसिबल आपसे न्यूमेरिकल सोल्व ना हो, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि बोर्ड में न्यूमेरिकल इजी आते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में भी हार्ड है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी सबके लिए बनाई गई बुक है, आपको सोल्व करनी चाहिए। बट हाँ, प्रीवियस ईयर में सीडीएसई में थोड़े इजी न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स नहीं है कि घुमा फिरा के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाओ हर एक चैप्टर की, और बोलोगे तो मैं भी बना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कल ही तुम्हें एक फॉर्मूला शीट बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना फॉर्मूला शीट चाहिए तो। फॉर्मूला शीट में आप क्या करो, जैसे आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पहले टॉपिक से लग जाओ। मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, फिर इसकी यूनिट क्या है। मोलैरिटी है, फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है। अच्छा, इनमें एक थ्योरी भी आती है कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, फिर मोल फ्रैक्शन है। इस तरह से आगे चलोगे, फिर आपका आएगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के फॉर्मूलाज हैं, फिर उसमें KH के कुछ खास फीचर हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल नहीं है बट वहां से थ्योरी बन जाती है। फिर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एक फॉर्मूला बनता है। बेटा जी बहुत बार आपको कांस्टेंट डिफाइन करना पूछा जाता है, बहुत बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूनिट पूछ ली जाती है, यूनिट आपको मस्ट है। तो फॉर्मूला शीट बनाओगे,
फॉर्मूला शीट बना लेंगे। जब भी करोगे सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। तुम लोग ये जरूर जान जाओ कि हाँ फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला देख के एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख के क्या मैं इनको पुट कर सकता हूं, ठीक है। आंसर अगर लेंथी आ रहा है तो उसको लास्ट में करना, स्टार्टिंग में नहीं। धीरे धीरे इजी के बाद मॉडरेट न्यूमेरिकल की तरफ जाओ। अगर कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट आ रहा है ना, पहले तो उसका सॉल्यूशन ही देख लो, और स्टिल डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दो। नहीं आते डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, आप एक साल भी मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आया। जैसे एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल था, वो 2-3 पेज का है। अब ऐसे नहीं आएंगे भैया, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी पार्ट्स में आता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है ना। अब बात पे आ जाते हैं, अच्छा जो सिंपल से न्यूमेरिकल है, जैसे मैं बात करता हूं केमिकल काइनेटिक्स में, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, वो एमसीक्यू की फॉर्म में बन सकती है, एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं। अब अगली बात पे आ जाते हैं थ्योरी पे। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनाओ, इजी न्यूमेरिकल, मॉडरेट न्यूमेरिकल। आंसर मैटर नहीं करता है, बट आपको यूनिट जरूर पता होनी चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट जरूर से करना आना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ थ्योरी पे। थ्योरी कहां से? फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बन सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसमें पॉइंट है, आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, डिफरेंस सारे अच्छे से देख लेना, ठीक है। थ्योरीज के लिए डिफरेंस जितनी भी वो सारे अच्छे से देख लेना। आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते, ठीक है। आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाता है इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, उसमें इक्वल नहीं होता, इंटरेक्शन ऑफ ए बी सेम होती है, इस तरह से क्वेश्चन, और एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा के, ठीक है। फिर नॉन आइडियल के टाइप हो जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, फिर मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, किंतु वाले क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको बोलेगा व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। छोटी छोटी डेफिनेशन है, कांस्टेंट को डिफाइन करना आ जाएगा कि डिफाइन कर लो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को, डिफाइन कर लो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को, ठीक है। और क्योंकि इससे केस स्टडी बनती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है, इनकी एनसीईआरटी देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, आप सबको बताओगा 10 डेज की प्लेज चल रही है, वो चल रही है, चैनल पे रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। आई नो आप लोगों ने नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई की वीडियो तो देखनी नहीं है, बट मैं बता दूं चैनल को देखो, आ रही हैं। एक दिन हमारा वो डिले हो गया है, मैं कोशिश करूंगा उसको हम कवर कर ले। कम टू द पॉइंट, थ्योरी ऐसे आएगी। फिर अगले चैप्टर पे चलते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या आएगा भाई साहब, डाइल्यूशन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अच्छा, इसके लिए थ्योरी के लिए ना मैं आपको एक चीज और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं 80-20 रूल को, ठीक है ना। 80-20 रूल क्या होता है कि आपके 80% मार्क्स, 80% क्वेश्चन आपके 20% सिलेबस से बनते हैं। हमेशा उस 20% सिलेबस को पहचानो, और उसके लिए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो मैं शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको देख लेना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, थ्योरी कर लोगे आप लोग, एक एक पॉइंट समझना है कहां से। अब बात पे आ जाते हैं एनसीईआरटी। मैंने बोला एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी में जहां भी आपको ये इंडेक्स मिलेंगे, वैल्यूज वाले इंडेक्स नहीं, जैसे एक जगह हेनरी कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, एक जगह मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यू देखी है। वैल्यू जितनी याद नहीं होंगी, बट थोड़ा सा ट्रेंड देख लेना कि यार ये ट्रेंड क्या समझा रहा है। हाँ, इस तरह के इंडेक्स बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी, जैसे कि भाई गैसेस सॉल्यूशन है, इनको एक्स्ट्रा फोकस किया करो। आगे आ जाओ, जैसे कि ये है वेंट हो फैक्टर दे रखा, भाई NaCl है, इसकी वैल्यू 2 है, भैया MgSO4 है, इसकी वैल्यू 2 है, K2SO4 है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। फिर आप देखो कि भाई अगर वैल्यू ऑफ I है, ये ऑन डाइल्यूशन वैल्यूज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वैल्यूज याद मत रखो, बट वैल्यूज का ट्रेंड देखो कि वो ट्रेंड आपको क्या बता रहा है कि भाई अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो वैल्यूज भी बढ़ती चली जा रही है, समझ रहे हो, इस तरह से। फिर एनसीईआरटी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी के लास्ट में ना चैप्टर की समरी दे रखी होती है, मुश्किल से 15-20 लाइन होती हैं, जैसे ये है। यहां से बहुत काम की बातें आपको मिलेंगी, बहुत सारी बातें आपकी एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं, इनको देख लिया करो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ट्रस्ट कर सकते हो बेटा, नहीं आए हैं मुश्किल न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बट स्टिल अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो इन न्यूमेरिकल्स को जरूर कर लिया करो जो आपको सॉल्व करके दे रखे हैं, यहां से आप समझोगे। बाकी आपको ये वाला वे नहीं अपनाना है, बोर्ड वालों ने मास्टर सॉल्यूशन दिया होता है
है ना। तो वहां पर एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है कि हाँ यार किस तरह से, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से करना है। तो ये करा करो, एनसीईआरटी के जितने इंडेक्स हैं उनको एक्स्ट्रा फोकस किया करो, इंडियन चैप्टर समरी दे रखी होगी उन पे एक्स्ट्रा फोकस किया करो, और जो आपको बेटा जी एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉल्व करके उनको देखा करो प्लीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन बने हुए हैं, लगभग हर एक चैप्टर में 2-3 ग्राफ हैं, उनको देखो, उनको लिखो, उन पे एक्स्ट्रा फोकस डालो। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर एक चीज मुश्किल लग रही है, बिल्कुल मुश्किल लगती है, आसान चीज नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है भैया। अगर पैसे कमाना या पढ़ना, अच्छे मार्क्स लेके आना इतना आसान होता तो हर कोई करता, ये चीजें एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती हैं आपसे। और हमेशा मैं बोल रहा हूं हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें रिवीजन करनी पड़ेगी। कोई भी चीज आपको एक बार मुश्किल लग सकती है, 2 बार मुश्किल लग सकती है, 3rd 4th टाइम्स आपको वो इजी लगने लगेगी। जैसे ये ग्राफ है, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर से उठाया है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह ग्राफ दिया होगा, पूछा जाएगा यार ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, आइडियल नॉन आइडियल वाला ग्राफ है। इस तरह ग्राफ देखो, ग्राफ से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, बनेंगे पेपर में, पहले भी हर साल बनते आए हैं, ठीक है। फिर ये आपका अगला है, ये बहुत फेमस ग्राफ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार पूछे गए थे, पहले पूछे गए हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत सारे ग्राफ है। तो भाई साहब ग्राफ्स पे एक्स्ट्रा फोकस किया करो जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। हाँ यार वो क्या बता रहा है लिख लिया करो। अच्छा मैं एक चीज बोल लूंगा, शॉर्ट नोट्स, अच्छा क्या अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि शॉर्ट नोट्स बना सको? तो इसका आंसर है यस, अभी बिगड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पेपर के 30 दिन भी होते तभी मैं कहता कि आपके पास टाइम है। बेटा वीडियो देख रहे हो या टीचर से समझ रहे हो, हाथ तो चला रहे हो ना। वो शॉर्ट नोट्स आप ना पेपर के टाइम में वो ग्रंथ नहीं पढ़ोगे आप, ये नहीं कि मॉडर्न एबीसी प्रदीप उठा के पढ़ने बैठ जाओगे, वो नहीं होगी। पहले सीबीएसई था, पहले सीबीएसई जैसे कोविड का टाइम था, 7-7 8-8 छुट्टियां दे दी है। मुझे नहीं लगता इस साल बार 7-8 छुट्टियां आएंगी, आएंगी तो बहुत बढ़िया बात है, बट मुझे लग नहीं रहा। तो आपको जल्दी सिलेबस करना रहेगा तो शॉर्ट नोट्स, कहते ना जंग के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दो, ये मत सोचो कि एंड में पढ़ूंगा। भारत सर ने तो बोल रखा है 10 डेज में केमिस्ट्री, और 10 डेज में केमिस्ट्री तभी कर पाओगे अगर पहले से सब कुछ कर रखा है, वन शॉट वगैरह सबसे अच्छे से देख रखे हैं। भाई इस चीज को समझो आप। चलो आगे आप ग्राफ्स की तरफ एक्स्ट्रा फोकस करोगे। अगली बात ये है हाउ टू अटेम्प्ट ए न्यूमेरिकल। ये एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले ध्यान से समझो कि क्या क्या दे रखा है। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करोगे आपको गिवन क्या है, ऐसे होता है कि हाँ भाई ने पूरी बात लिखी है, न्यूमेरिकल ने क्या बताया, फिर भाई को फॉर्मूला आता है, फिर भाई ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, फिर भाई ने उसका आंसर निकाला है, आंसर के बाद यूनिट भी लिखी है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो गिवन क्या है आपको, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 1 ग्राम। डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट कितना है बेटा आपका 50 ग्राम है। लोवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। लोवर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर रहा है, यानी कि डेल्टा टीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 0.40 केल्विन दे रखा है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या केएफ, कितना दे रखा है 5.12 केल्विन। फाइंड द मोलर मास, वी हैव टू फाइंड व्हाट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें फॉर्मूला पता है किसका, डेल्टा टीएफ का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है केएफ एम। केएफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से वॉशिंगटन से। बट आपको ये नहीं निकालना है मेरे भाई, ये नहीं निकालना है, सॉरी ये परव है, ये नहीं निकालना है, आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। आ दो मैं दिखाता हूं एक और, अभी सोता हुआ उठाइए, उधर देखो उधर, अरे बेटा जी उधर उधर देखना, हेलो कर दे, कहते कैसे हो, हेलो कर दे, मैं कहते पढ़ लो। चलिए तो ये आ गया। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो एमबी को इधर लेके जाओगे, ये के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000, यहां पर क्या आएगा भाई आपके पास डेल्टा टी एफ, राइटिंग अच्छी रखना कहीं मेरी तरह लिखने लगो, डब्ल्यू ए जी। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज पुट करोगे कुछ आंसर आएगा, वो आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो कितने बच्चों को आता है न्यूमेरिकल, फोकस करा करो जो ज्यादा बार आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार।
चलो अब अगली बात है मेक शॉर्ट नोट्स। बेटा जी मैदान जंग में आपको ये हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, वैसे मैंने बना रखे हैं, आप उनकी हेल्प ले लो, डाउनलोड कर लो, बट आपके खुद के नोट्स गोल्ड हैं। अब खुद के नोट्स बनाओगे कैसे? सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ो, वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। फिर सर ना, कोई भी सर जो होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो ना कुछ बातों को बोलते हैं, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उनको लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट है लिखते चलो। वो छोटा छोटा लिखा करो, कोशिश किया करो, एक पेज है ना उसको इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इंपॉर्टेंट जो भी है उसको लिख लिया। फिर आओ अगली बात, आप उस क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा यार एक ही तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। जैसे मतलब भाई आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, आपको पता है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो आप लिखोगे इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज वीकर इन पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसे ऐसे पॉइंट लिखा करो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। PYQ से जो आपको ज्यादा रिपीटिव है वो पता लग गया। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इधर आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आप NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर चांसेस आपसे गलत हो रहा होगा। आप लोग पूरी तैयारी के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपसे गलत हो रहे होंगे, जो चीज आप गलत कर रहे हो ना उसको लिखो, जो भी गलत हो रही है, सो दैट कि जब पेपर देने जाओ आप इन चीजों को पढ़ो। भाई इंपॉर्टेंट देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रहा था और फिर तुम क्या गलती कर रहे थे, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया करो। और ना लिखते टाइम ये मत सोचा करो, कंजूसी मत बरता करो कि मैं नोट्स बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल रिवीजन मैटर्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिवीजन मैटर करती है। कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करोगे मुश्किल लगेगी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो आपको इजी लगती जाएगी। और अगर किसी चीज में पहली बार 1 घंटा लग रहा है तो दूसरी बार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, तीसरी बार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। और मैं दोबारा बोल रहा हूं ये सबसे इजी है। और मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 1 शॉट करवा दिए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के MCQs प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनको चेकआउट कर लेना। तो और अब हम लोग हमारी डेली स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे होंगे, डेली हम लोग पढ़ाई की वीडियो की भी बात कर रहे होंगे। और नोट्स आप लोग बता देना कि अगर आपको चाहिए कि हाँ सर फॉर्मूला शीट बना के दे दो, तो आप मुझे बोल देना, मैं बना के दे दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।